भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और इस 18वें अध्याय में श्लोक नंबर 18 चल रहा है। तो कर्मों का प्रवर्तक कौन है, प्रेरक कौन है, इस बात की चर्चा हो रही है। तो बताया था 3 प्रकार की कर्म चोदना है, अर्थात कर्मों के प्रवर्तक है, ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता। तो तीनों की भी व्याख्या हो चुकी है। अब इसके बाद कर्म संग्रह भी 3 प्रकार का है। तो कौन है 3? करण, कर्म और कर्ता इति त्रिविधः कर्म संग्रह। ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह बताया। अब उसकी व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार श्लोक के उत्तरार्ध की। तो देखिए भाई, ततः पंचभिः अधिष्ठानादिभिः आरब्धम वाङ्मन कायाश्रय भेदेन त्रिधा राशिभूतम त्रिषु करणादिषु संगृह्यते इति एतत् उच्यते। ठीक है जी। देखिए भाई, ततः पहला पंक्ति, ततः का मतलब तथा, उस प्रकार, पंचभी अधिष्ठानादिभी, तो अधिष्ठानादिभी पंचभी आरब्ध, अधिष्ठानादि जो 5 बताए थे उनके द्वारा आरब्ध होने वाला कर्म, तो वही लिखा है अधिष्ठानादि पंचभी आरब्धम। कौन कर्म, किस प्रकार का? वांग मन कायाश्रय भेदेन त्रिधा राशिभूतम त्रिषु, है कि नहीं? त्रिधा राशिभूतम, मां पीछे वाणी, मन और शरीर, इन 3 आश्रय के माध्यम से, 3 आश्रय के निमित्त से 3 प्रकार का विभाग करके बताया था। किसका? कर्म का बताया था ना। यद्यपि अधिष्ठानादि 5 कारण है, किंतु शरीर, वाणी और मन ये सभी कर्मों में प्रधान होने के कारण जिसमें जो प्रधान है उसके नाम से उसको विभाग करके दिखाया था। तो 3 प्रकार बताए थे, वाचिक कर्म, मानसिक कर्म और शारीरिक कर्म, कायिक कर्म जिसको बोलते हैं। तो वांग मन कायाश्रय भेदेन त्रिधा राशिभूतम। क्या राशिभूतम? कर्म इति शेषः। 3 प्रकार का विभाग करके दिखाया था। कौन? कर्म का। त्रिधा राशिभूतम त्रिषु करणादिषु संगृह्यते। अब वो सभी कर्म इन तीनों में संगृहित हो जाता है। तीनों में मतलब किसमें? करणादिषु, आदिपद से करण, कर्म और कर्ता, ये 3 लेने हैं। इन तीनों में संगृहित हो जाता है। करणादिषु संगृह्यते इति एतत् उच्यते। कुत्र उच्यते? श्लोकस्य उत्तरार्धेन इति शेषः। ये बात श्लोक के उत्तरार्ध से कही जा रही है। अब उसकी एक-एक की व्याख्या कर रहे हैं। तो पहला आया है करण श्लोक में, उत्तरार्ध में। तो करण शब्द का बता रहे, उसको क्रियते अनेन इति करणम, ये मुख्य व्याख्या हुई। जिसके द्वारा किया जाता है उसको क्या बोलेंगे? करण। वो कौन है? इंद्रियादिक। तो उसको लिख रहे, देखिए, करणम क्रियते अनेन इति बाह्यम श्रोत्रादि अंतस्तम बुद्ध्यादि। ये हुई यहाँ तक करण की व्याख्या। ठीक है ना। तो करण शब्द की उत्पत्ति क्या हुई? क्रियते अनेन इति करणम, जिसके द्वारा किया जाता है उसको बोलेंगे करण। वो 2 प्रकार के हैं, बाह्य और अंतस्थ। तो बाह्य कौन है? तो वही लिखा है बाह्यम श्रोत्रादि, श्रोत्रादि इंद्रिय, ये सब क्या है जी? बाह्य है। और अंतस्तम बुद्ध्यादि, क्या हुआ?
बॅटरी समाप्ती का? नाही, बॅटरी फुल आहे. असं का बरं व्हायला लागलं? असं करत नाही. चालू आहे का? चालेल. बंद हो जाते. स्क्रीन है ना पूरा ब्लैक हो जाता है. पुन्हा आपोआप चालू होतं. आणि याच्यावर नव्हत होत ना सर? तो बाह्यकरण, तो बाह्यकरण कौन सी हुए? श्रोत्रादि इंद्रिय. और अंतस्थ वो कौन हुए? बुद्ध्यादि. ठीक है ना? तो बाह्य मतलब क्या है? तर बहि विषय ग्रहण समर्थम बाह्यम. बहिर्विषय ग्रहण समर्थम बाह्यम. बाहर के विषय ग्रहण करने के लिए जो इंद्रिय, जो करण समर्थ है, उसको कहेंगे बाह्य. कर्ण षष्कुली आदि मतलब श्रोत्रेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, त्वग इंद्रिय सब क्या है? बाह्य है. क्यों वहां दूसरी व्याख्या करनी हो तो बहि प्रदेश स्थितम बाह्यम. बहि प्रदेश स्थितम बाह्यम. जो बाहर के प्रदेश में स्थित है उसको कहेंगे बाह्य. ठीक. और अंतस्थ मतलब क्या? एक वाक्य. रुत पुंडरीक स्थितम रुत्पुंडरीक स्थितम सुखाद्यंतर विषय ग्रहण समर्थत्वात् अंतस्थम इति. सुखाद्यंतर विषय ग्रहण समर्थत्वात् अंतस्थम इति भाव. रुद्र पुंडरिक स्थितम, हृदय रूप पुंडरिक में, कमल में, हृदय रूप कमल में जो स्थित है और अंदर के ही जो विषय सुख दुखादि उन विषयों का ग्रहण करने का सामर्थ्य जिसमें है उसको कहेंगे क्या? अंतस्थ. तो वो कौन है? तो बुद्ध्यादि आदि पदार्थ मन का ग्रहण है. आदि पदार्थ मनस ग्रहण. तो बुद्धि और मन ये अंतर हुए. श्रोत्रादि बाह्य हुए. ये सब हुआ करण की चर्चा. ठीक है जी. ये कौन सी बात कही जा रही है? कर्म संग्रह. तो उसमें 3 है कर्म संग्रह करके. तो करण पहला हुआ तो करण बता दिया. अब उसके बाद आता है कर्म. तो कर्म को लिख रहे देखिए. कर्म ईप्सित तमम कर्तु क्रिया व्याप्यमानम. ये कर्म की चर्चा है या इतना. तो देखिए कर्म मतलब कैसा कर्म? तो कर्तु ईप्सित तमाम कर्म. ठीक है ना? कर्ता के लिए अत्यंत जो ईप्सित हो, इच्छित हो, अपेक्षित हो, जिसको करना चाहता है कर्ता, वो हुआ कर्म. उसकी व्याख्या कर रहे हैं क्रिया व्याप्यमानम. व्याप्यमानम का अर्थ है प्राप्यमानम. मतलब क्रिया के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है उसको बोलेंगे कर्म. जैसे यज्ञ कर्म कर दिया और स्वर्ग मिल गया तो स्वर्ग को यहाँ लेंगे किस शब्द से? कर्म शब्द से. ठीक है जी. फल. तो वही कर्म ईप्सित तमम कर्तु क्रिया व्याप्यमानम. इस पर लिखते एक वाक्य. कर्तुरीप्सित तमम कर्म. कर्तुरीप्सित तमम कर्म इति
पाणिनिना सूत्रितम, पाणिनिना सूत्रितम कर्म इह कर्म शब्देन ग्राह्यम, इह कर्म शब्देन ग्राह्यम इति भावः। ईप्सित तम शब्दार्थम आह, ईप्सित तम शब्दार्थम आह क्रियया प्राप्यमानम इति, क्रियया प्राप्यमानम इति स्वर्गादि रूपम फलम इति भावः, स्वर्गादि रूपम फलम इति भावः। तद्धि द्वितीयांत पदवाच्यम, द्वितीयांत पदवाच्यम पूर्णविराम ज्योतिष्टोमेन स्वर्गम गच्छति इति प्रसिद्धेः, ज्योतिष्टोमेन स्वर्गम गच्छति इति प्रसिद्धेः। ठीक है जी, देखिए भाई अर्थ। तो कर्म शब्द से क्या लेना है, तो बता रहे हैं कर्तुरीप्सित तमम कर्म इति पाणिनिना सूत्रितम, पाणिनि भगवान के द्वारा सूत्र में कहा गया जो कर्म है वही यहाँ पर कर्म शब्द से लेना है। ईप्सित तमम कर्म, अतिशय कर्ता को जो इच्छित हो। ईप्सित तमम कर्म, ईप्सित तम शब्द का अर्थ और बताया, स्पष्टीकरण कर दिया। क्रिया प्राप्यमानम, क्रिया के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है उसको बोलेंगे क्या, कर्म। और कहना हो तो स्वर्गादि रूपम फलम इति भाव, अर्थात जो क्रिया, कर्म क्रिया करते हम लोग, उस क्रिया का जो फल उसको लेंगे यहाँ पर कर्म शब्द से। जैसे यज्ञ कर दिया तो यज्ञ कर्म हुआ, क्रिया हुई, और उसके द्वारा प्राप्त होने वाला क्या है, स्वर्ग। तो स्वर्ग फल है ना, उसको यहाँ पर कर्म शब्द से समझेंगे। ठीक है जी, तो वही लिखा है स्वर्गादि रूपम फलम इति भाव। तद ही द्वितीयांत पदवाच्यम, और उसको द्वितीय विभक्ति के द्वारा बताया जाता है। ठीक, जैसे देवदत्तः जलम पिबती, तो जल क्या हुआ, कर्म हुआ। उस प्रकार से ज्योतिष्टोमेन स्वर्गम गच्छति, ज्योतिष्टोम याग के द्वारा यज्ञ करने वाला स्वर्गम गच्छति, स्वर्ग को जाता है, या स्वर्ग ये फल हुआ कर्म क्रिया का, इसलिए कर्म शब्द से क्या लिया यहाँ पर, स्वर्ग। ठीक है, देखिए भाई, कर्म ईप्सित तमम कर्तु, कर्तु ईप्सित तमम कर्म क्रिया व्याप्यमानम प्राप्यमानम, हो गया। आगे चलिए, कर्ता, अब तीसरा जो कर्ता है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो कर्ता करणानाम व्यापारयिता, कर्ता की व्याख्या हुई। कौन है वो, उपाधि लक्षण इति त्रिविधः, त्रिविधः मतलब त्रिप्रकारः कर्म संग्रह। ठीक है जी। तो कर्ता करणानाम व्यापारयिता, करण हुए कौन, श्रोत्रादि इंद्रिय, और उनको व्यापार कराने वाला है कि नहीं, मतलब उनको अपने कार्य में प्रवृत्त कराने वाला जो है कि नहीं, अपने अपने व्यापार में लगाने वाला जो है उसको बोलेंगे क्या, कर्ता। ठीक है जी। तो करणानाम व्यापारयिता कौन है वो, उपाधि लक्षण, उपाधि स्वरूप अर्थात जीव, वो हुआ कर्ता। तो कर्ता शब्द के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, कर्ता भोक्ता जीव, कर्ता भोक्ता जीव। करणानाम चक्षुरादीनाम, करणानाम चक्षुरादीनाम ये व्यापाराः,
व्यापाराः क्रियाः दर्शनादयः अर्धविराम तत्र तेषां प्रवर्तकः पूर्णविराम जीवस्य स्वतः निर्व्यापारत्वे अपि स्वाध्यस्तकरणानां प्रवर्तकत्वं भवति पूर्णविराम एतेन अविद्यालक्षणम् एव कर्तृत्वं जीवस्य अविद्यालक्षणम् एव कर्तृत्वं जीवस्य अर्धविराम न तु स्वाभाविकम् इति स्थितम् न तो स्वाभाविकम इति स्थितम पूर्णविराम हो गया। देखिए भाई अर्थ कर्ता मतलब कौन है? तो कर्ता वही भोक्ता है जीव। तो करणानाम मतलब चक्षुरादि नाम ये व्यापारा करणादि जो चक्षुरादि इंद्रिय है उनके जो व्यापार अर्थात उनकी क्रिया कौन क्रिया दर्शनादि देखना सुनना आदि आदि तो चक्षुरादि नाम ये व्यापारा क्रिया दर्शनादय तत्र उन क्रिया में उन व्यापार में तेषाम श्रोत्रादि इंद्रियाणाम प्रवर्तक उन श्रोत्रादि इंद्रियों का जो प्रवर्तक है अर्थात उनको अपने अपने व्यापार में लगा देता है प्रेरणा कर देता है तो वही उसको बोलेंगे कर्ता। जीवस्य स्वतः निर्व्यापारत्वेपि यद्यपि वैसा देखा जाए तो जीव भी कैसा है स्वतः व्यापार रहित है निर्व्यापारत्वेपि स्वाध्यस्त करना नाम किंतु अपने ऊपर अध्यस्त जो करण है उन करणों का वो प्रवर्तक है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे और एक बात सिद्ध हुई कि जीव में जो कर्तृत्व है वो वास्तविक नहीं है फिर कैसा है उपाधिकृत है। तो वही लिखा तो जीव एतेन अविद्यालक्षणम एव कर्तृत्वम जीवस्य जीव में जो कर्तृत्व है वो अविद्यालक्षण है अविद्यात्मक है अज्ञान है कि नहीं उपाधिकृत है। न तो स्वाभाविकम इति स्थितम स्वाभाविक कर्तृत्व जीव में नहीं है। हो गया जी। चलिए आगे। तो कर्ता भी समझ में आया। तो तीनों बात हो गई करण कर्म और कर्ता। ठीक है जी। तो करण हुए चक्षुरादि इंद्रिय कर्ता हुआ जीव और प्राप्त होता है जो फलादि वो हुआ कर्म। ठीक है आगे उपाधि लक्षण इति त्रिविध त्रिप्रकार कर्म संग्रह। बस ये तीन ही प्रकार है तीन प्रकार का ही है क्या कर्म संग्रह। कोई भी कर्म हो तो तीनों बात तीन कारक बहुत महत्व के हैं कर्ता कर्म और करण। ठीक आगे चलते हैं। संगृह्यते अस्मिन् इति संग्रह। ठीक है ना। संगृह्यते अस्मिन् इति संग्रह। संग्रह शब्द की व्याख्या कर रहे हैं जिसमें संग्रहित होता है उसको बोलेंगे क्या संग्रह। ठीक है कि नहीं। समझ लीजिए अपना यह आश्रम है और आश्रम का मुख्य उद्देश्य दिया अध्ययन अध्यापन है। ठीक है कि नहीं। तो बाकी जितने भी कार्य हो रहे हैं तो उनका सबका संग्रह किसमें समझेंगे हम लोग हमारे मुख्य उद्देश्य में है कि नहीं क्योंकि उसके लिए ही बाकी के सब अंग है तो सबका संग्रह उसमें हो रहा है। उसी प्रकार कर्म है कि नहीं। तो कर्म जिसमें संग्रह किया जाता है उसको बोलेंगे संगृह्यते अस्मिन् इति संग्रह। जिसमें इकट्ठा किया जाता है उसको बोलते हैं क्या संग्रह। तो कर्मणः संग्रह कर्म संग्रह कर्म का संग्रह जिसमें होता है उसको बोलेंगे क्या कर्म संग्रह। ठीक है। अब यहां पर जो कर्म शब्द आया है कर्म संग्रह इसमें घटकीभूत जो कर्म शब्द है
उसका अर्थ अलग है। और करणम कर्म कर्ता इति त्रिविध, इधर जो कर्म शब्द आया है उसका अर्थ अलग है। तो करणम कर्म कर्ता, इनमें जो कर्म शब्द आया है उससे क्या अर्थ लेना, ये बात बता दी। अब आगे जो शब्द आ रहा है कि कर्म संग्रह, कर्मणः संग्रह, कर्म संग्रह, तो यहां पर कर्म शब्द से क्या लेना है? तो यहां पर कर्म शब्द से लेना है क्रिया, यज्ञादि क्रिया, ये लेना है। क्या जी? कर्म संग्रह शब्द से। ठीक है, तो देखिए भाई, संगृह्यते अस्मिन् इति संग्रह, कर्मणा संग्रह, कर्म संग्रह। ठीक, आगे कर्म एषु हि त्रिषु समवैति तेन अयम त्रिविधः कर्म संग्रह। ठीक है ना? कैसा पढ़ता हूं देखिए, एषु हि त्रिषु कर्म समवैति, आगे सरल है, समवैति नाम संगच्छते, येषु ही त्रिषु, इन तीनों में ही, ये जो तीन कारक बताए ना, करण, कर्म और कर्ता, इन तीन कारकों में ही क्या होता है जी? कर्म समवैति, संगृहित होता है, संगच्छते, तेन अयम त्रिविधः कर्म संग्रह। इसलिए तीन प्रकार का क्या हुआ? कर्म संग्रह। तेन, तेन मतलब कर्मणः त्रिषु समवायेन, कर्मणः त्रिषु समवायेन, कर्म का तीन में ही समन्वय होने से अयम त्रिविधः कर्म संग्रह, इन तीन को कर्म संग्रह बोलते हैं। क्योंकि सभी कर्मों का संग्रह इन तीन में ही होता है। ठीक है जी, येषु ही त्रिषु कर्म समवैति, एक वाक्य लिखते हैं तो सब स्पष्ट होगा। कर्ता ही किंचित फलम उद्दिश्य, किंचित फलम उद्दिश्य करणैः, करणैः कर्मणि प्रवर्तते, करणैः कर्मणि प्रवर्तते इति कर्तृकरण प्राप्य त्रयाधीन, कर्तृकरण प्राप्य त्रयाधीन सत्ताकम, त्रयाधीन सत्ताकम यज्ञादि कर्म इति भावः। ठीक है, देखिए भैया, तो कोई भी कर्ता क्या करता है? किंचित फलम उद्देश्य, किसी न किसी फल का उद्देश्य पकड़कर, उद्देश्य को लेकर, करणैः करणों के द्वारा, कर्मणि प्रवर्तते, कर्म करने में प्रवृत्त होता है। कौन? कर्ता। कैसा? फल को लेकर, कर्णों के द्वारा। ठीक है, तो कर्ता हुआ, फल हुआ और करण हुए, इन तीनों के द्वारा ही कोई भी कर्ता किसमें प्रवृत्त होता है? कर्म करने में। कर्म मतलब क्रिया, यज्ञादि क्रिया करने में क्या होता है? प्रवृत्त होता है। तो कर्ता ही किंचित फलम उद्दिश्य करणैः, तो तीन कारक हुए यहाँ तक, कर्ता, कर्म और करण, इनके द्वारा ही कर्मणि प्रवर्तते, कर्मों में प्रवृत्त होता है। इति, ऐसा होने के कारण कर्तृ, करण और प्राप्य, प्राप्य शब्द से क्या लेंगे? कर्म है कि नहीं? फल, स्वर्ग आदि फल, मतलब पहले तीन कारक में जो आया है, करणम कर्म कर्ता, इसमें जो आया है कर्म, उसको लिया यहाँ पर प्राप्य शब्द से। तो तीन हुए कि नहीं? तो कर्तृ, करण और प्राप्य त्रयाधीन सत्ताकम, ये तीन की सत्ता के अधीन ही सत्ता है। किसकी? यज्ञादि कर्म की। मतलब यज्ञादि कर्म जो है वो तब होगा, तब करता है आदमी जब ये तीन चाहिए। कौन? कर्ता चाहिए, करण चाहिए और उसका कुछ फल चाहिए।
तो यज्ञादि कर्म जो है वो किसमें संग्रहित हुए? तीन में। कौन कौन? कर्ता, करण और कर्म। लग गया जी? तो देखिए, तो श्लोक में क्या आया था? करणम कर्म कर्ता इति त्रिविध कर्म संग्रह। तो कर्म संग्रह, कर्म संग्रह मतलब यज्ञादि क्रिया, वो सब क्या? कर्म संग्रह, कर्म का संग्रह इन तीन में है। वो तीन ही कर्म का संग्रह है। कर्म मतलब यज्ञादि कर्म का, यज्ञादि क्रिया का संग्रह तीन है। कौन? करण, कर्म, कर्ता। तो करण तो पता चला, कर्म भी पता चला, कर्ता। तो दो जगह कर्म शब्द आया ना, तो दोनों कर्ता अलग अलग है। तो कारक में जो आया है करणम कर्म कर्ता, वहां पर जो कर्म शब्द है उसका क्या अर्थ है? फल, स्वर्ग आदि फल। और त्रिविध कर्म संग्रह, ये तीन ही कर्म का संग्रह है। ये तीन में ही सभी कर्म संग्रहित होते हैं। अर्थात एक कर्म कोई भी, तो यहाँ पर जो कर्म शब्द आया कर्म संग्रह में, वो कर्म कौन से? यज्ञादि कर्म, साक्षात क्रिया है कि नहीं? कोई भी व्यवहारिक कर्म हो, चाहे यज्ञादि कर्म हो, वैदिक कर्म हो, वो सभी कर्म किसमें संग्रहित होते हैं? तीन में, है कि नहीं? अर्थात ये तीन रहेंगे, तीन की सत्ता रहेगी, तभी वो यज्ञादि कर्म किए जा सकते हैं। ठीक है ना? कर्ता चाहिए, करण चाहिए और फल चाहिए, है कि नहीं? तभी वो यज्ञादि कर्म होते हैं। इन तीन सत्ता के अधीन उसकी सत्ता हुई कि नहीं? इसलिए इन तीनों को कह दिया क्या? कर्म का संग्रह है। लक्ष्य अब समझ में आया ना? चलिए भाई, त्रयाधीन सत्ताकम यज्ञादि कर्म इति भाव हो गया। तो चलिए, तो कर्म चोदना बता दी और कर्म संग्रह बता दिया। अब आगे चलते हैं श्लोक नंबर 19 की अवतरणिका में। अथ इदानीम क्रियाकारक फलानां सर्वेषां गुणात्मकत्वात् सत्वरजस्तमो गुण भेदतः त्रिविध भेद वक्तव्यः इति आरभ्यते। ठीक। अथ इदानीम, अब अथ मतलब क्या भाई? अथ शब्द का अर्थ कर्म चोदना कर्म संग्रहयोः, कर्म चोदना कर्म संग्रहयोः त्रैविध्य प्रदर्शनानंतरम, त्रैविध्य प्रदर्शनानंतरम, प्रदर्शनांतरम इत्यर्थ। ठीक। देखिए भाई, कर्म चोदना और कर्म संग्रह, इनका जो त्रैविध्य है उसको प्रदर्शित करने के बाद अनंतर अर्थी शब्द आया है अथ। अब इदानीम क्या भाई? तो क्रियाकारक फलानाम सर्वेशाम गुणात्मकत्वात्। तो कैसा पढ़ेंगे? सर्वेशाम क्रियाकारक फलानाम गुणात्मकत्वात् सत्वरजस्तमो गुण भेदतः त्रिविध भेद वक्तव्य इति आरभ्यते। ठीक। सर्वेशाम, जितने भी है क्रिया कारक फल, ठीक है ना, ये सब। तो सर्वेशाम क्रियाकारक फलानाम गुणात्मकत्वात्, ये सब गुणात्मक है, अर्थात गुण के ही कार्य है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसलिए गुणात्मक हुए। सभी चीज वैसी गुणात्मक ही है। तो गुणात्मक होने के कारण अब इनके भी भेद बताने चाहिए गुण के अनुसार। तो वही लिखा है गुणात्मकत्वात् सत्वरजस्तमो गुण भेदतः, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके भेद के माध्यम से, है कि नहीं, इनके भेद के अनुसार त्रिविध भेद वक्तव्य, इन सबका तीन तीन भेद बताना चाहिए। मतलब सात्विक क्रिया कौन है, सात्विक कारक कौन है, सात्विक फल क्या है कि नहीं? सात्विक मतलब सात्विक सात्विक मतलब सात्विक ही नहीं, सब सात्विक राजस और तामस, है कि नहीं? सात्विक राजस तामस, इनके भेद से कर्ता का भेद बताना चाहिए, बुद्धि का भेद, धृति का भेद, फल का भेद, इन सब का भेद बताने है। उसके लिए ही अभी आगे का ग्रंथ आरंभ कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्रियाकारक फलानाम ये आया है ना, तो उस पर लिखते एक वाक्य, क्रिया बराबर कर्म, क्रिया बराबर कर्म, अर्धविराम, कारकम बराबर ज्ञानम,
कारकम बराबर ज्ञानम अर्धविराम फलम बराबर तद्भोक्ता कर्ता अर्धविराम तेषाम क्रियाकारक फलानाम तेषाम क्रियाकारक फलानाम ठीक यद्वा फल शब्देन सुख ग्रहणम फल शब्देन सुख ग्रहणम देखिए भैया अर्थ तो क्रिया क्रिया हो गई कर्म कारक कारक मतलब कारक शब्द से लिया ज्ञान कराने वाला और फल शब्द से लिया है कि नहीं तद्भोक्ता करता क्यों दूसरा अर्थ क्या यद्वा से क्या किया था फल शब्देन सुख ग्रहणम सुख लीजिए इन सब का अर्थात क्रियाकारक फलों का त्रैविध्य बताना है और उसके लिए ही अभी आगे का ग्रंथ वो आ रहा है ठीक श्लोक नंबर 19 ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधा एव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणु तानि अपि ठीक है जी अन्वय देखिए भाई गुण संख्याने ज्ञानम कर्म च कर्ता च गुणभेदतः त्रिधा एव प्रोच्यते तानि अपि यथावत् शृणु तानि अपि यथावत् शृणु ठीक है अर्थ है कि भाई गुण संख्याने इसका अर्थ है कापिले शास्त्रे भाष्यकर अर्थ करेंगे कपिल मुनि के द्वारा प्रणीत जो शास्त्र है जिसको सांख्य शास्त्र शब्द से कहते हैं उसको लेंगे किस शब्द से गुण संख्याने भाष्यकार के अनुसार ठीक है जी तो उसमें तीन भेद बताए हैं किसके ज्ञान कर्म कर्ता ज्ञानम कर्म च कर्ता च गुण भेद तो त्रिधा एव गुण के भेद के अनुसार इन सब का तीन भेद बताया है कहाँ पर गुण संख्या ने कापिल शास्त्र में ठीक है मुनि के द्वारा बताया है प्रोच्यते गुण भेद त्रिधा एव प्रोच्यते तानी अपि भगवान कह रहे अर्जुन को उनको भी तुम मेरे से मेरे वाक्य से यथावत सुनो वो जैसा है उसी प्रकार से उनके बारे में तुम सुन लो निश्चय कर लो भगवान कह रहे किसको अर्जुन को ठीक है चलिए भाष्य में ज्ञानम कर्म च ये प्रतीक है तो ज्ञानम तो ज्ञानम क्या है तो एक वाक्य लिखेंगे उसके ऊपर फिर आगे कर्म आ रहा है ज्ञानम ज्ञेयम उदाहरण चिन्ह में इसको 18.18 अभी का ऊपर का श्लोक हुआ है ज्ञानम ज्ञेयम 18.18 इति श्लोकोक्तम बुद्धिवृत्ति रूपम कारकम
ज्ञानकरणम इह ज्ञान शब्देन उच्यते। ज्ञानकरणम इह ज्ञान शब्देन उच्यते। पूर्ण विराम। करणम कर्म, वही 18.18 करणम कर्म। इत्यत्र उक्तम कर्म, इत्यत्र उक्तम कर्म न इह कर्म शब्देन ग्राह्यम, न इह कर्म शब्देन ग्राह्यम, किंतु किंतु कर्म संग्रह इति समागत कर्म एव, इति समागत कर्म एव इति आह कर्म क्रिया इति, कर्म क्रिया इति। पूर्ण विराम। यज्ञादि कर्म इत्यर्थः। ठीक है जी। देखिए भाई, तो ज्ञानम, तो ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान लेना है? तो बता दिया 18वें श्लोक में, ज्ञानम नेयम, इस श्लोक में जो ज्ञान शब्द से ग्रहण किया है उसको ही यहां पर ज्ञान शब्द से लेना है। वहां पर ज्ञान शब्द से किसको ग्रहण किया था? चिद्रूप ज्ञान को ग्रहण नहीं किया था, अपितु बुद्धिवृत्ति रूप ज्ञान को ग्रहण किया था, सामान्य ज्ञान, सर्व विषयक ज्ञान। ठीक, तो वही यहां पर लेना है। तो बुद्धिवृत्ति रूपम कारकम, बुद्धिवृत्ति रूप जो कारक है उसको लेना है। अर्थात ज्ञान का जो करण, बुद्धिवृत्ति रूप ज्ञान, उसको लेना है। ज्ञान करणम यह ज्ञान शब्देन उच्यते, ज्ञान शब्द से लिया जाता है। ठीक है, बोलेंगे ज्ञान शब्द से समझ में आ गया कौन सा ज्ञान, वृत्ति रूप ज्ञान लेना है। उसके भेद बताएंगे आगे। ठीक है ना, सात्विक, राजस, तामस। कर्म से क्या लेंगे? तो पहले एक पंक्ति भाष्य की पढ़ते, फिर टिप्पणी का बचा हुआ भाग। कर्म च मिला भाष्य में, तो कर्म ये च ये प्रतीक हुआ, तो आगे कर्म, कर्म शब्द की व्याख्या करें क्रिया। कर्म शब्द से क्या लेना यहां पर? क्रिया। अर्धविराम। न कारकम पारिभाषिकम ईप्सित तमम कर्म, तो यहां पर जो कर्म शब्द आया है उस कर्म शब्द से कौन सा अर्थ लेना, ये प्रश्न है। क्योंकि 18वें श्लोक की व्याख्या करते समय दो जगह कर्म आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है कि नहीं? तो करणम कर्म कर्ता, यहां पर जो कर्म शब्द आया है वो कौन सा कर्म लिया? ईप्सित तमम कर्म, वो लिया फल रूप कर्म। और कर्म संग्रह, यहां पर जो कर्म शब्द आया है वहां पर कौन सा कर्म लिया था? यज्ञाधिक कर्म। अब यहां पर इस 19वें श्लोक में जो कर्म शब्द आया है उस जिसके भेद आगे कहेंगे, सात्विक, राजस, तामस, तो वो कर्म कौन सा लेना? तो बता रहे हैं कि 18वें श्लोक में कर्म संग्रह शब्द में जो कर्म शब्द आया है वह उसका जो अर्थ है यज्ञादि कर्म, वो अर्थ यहां पर कर्म शब्द से लेना है। और कौन सा नहीं लेना? ईप्सित तमम कर्म, यह अर्थ नहीं लेना जो कि स्वर्ग आदि फल रूप है। ठीक है जी। पंक्ति के भाष्य में कर्म क्रिया, न कारकम पारिभाषिकम ईप्सित तमम कर्म, यहां पर कर्म शब्द से जो कारक रूप कर्म है, करण, कर्म, कर्ता, तीन कारक बताए थे ना, तो जो कारक रूप कर्म है, द्वितीय कारक जिसको हम कह सकते हैं, वो नहीं लेना है। अर्थात कारकम पारिभाषिकम ईप्सित तमम, पारिभाषिकम मतलब कैसा पारिभाषिकम? तो एक शब्द लिखिए, कर्तुरीप्सित तमम कर्म इति, कर्तुरीप्सित तमम कर्म इति व्याकरण परिभाषा सिद्धम, इति व्याकरण परिभाषा सिद्धम, इत्यर्थ।
ठीक है, देखिए भाई, न कारकम, कारकम मतलब द्वितीय कारकम, कारक शब्द से क्या, द्वितीय कारकम, अर्थात द्वितीय कारक रूप जो कि व्याकरण शास्त्र में परिभाषित किया है कर्म, कर्तुरीप्सित तमाम कर्म, वो कर्म यहां पर लेना नहीं, वो बताया। न भाष्य में न कारकम पारिभाषिकम ईप्सित तमाम कर्म, हो गया जी। तो चलिए टिप्पणी में जो लिखा था हम लोगों ने, क्या लिखा था, तो ज्ञान की व्याख्या हो गई थी, उसके बाद करणम कर्म, चाहे थे कर्म के ऊपर करके अलग व्याख्या कर सकते, मतलब अलग टिप्पणी नाम दे सकते इसको कर्म के ऊपर की, हमने एक दोनों एक पास पास होने के कारण एक में लिख दिया। तो चलिए, करणम कर्म 18वां श्लोक है, इत्यत्र उक्तम कर्म न यह कर्म शब्देन ग्राह्यम, करणम कर्म करते, इसमें जो कर्म शब्द आया है वो कर्म यहां पर लेना नहीं है, फल रूप कर्म लेना नहीं है, किंतु फिर कर्म संग्रह, तो उसी 18वें श्लोक में कर्म संग्रह एक पद आया है, तो कर्म संग्रह इति समागत कर्म, इससे सिद्ध जो कर्म है, अर्थात यहां पर कर्म शब्द से जो कहा जा रहा है वो कर्म यहां पर लेना है, तो वही इति समागत कर्म एव इति आह कर्म क्रिया, इस बात को ही द्योतित करने के लिए भाष्यकार ने कर्म शब्द का अर्थ कर दिया क्या, क्रिया। इससे कौन सा कर्म आया फिर, यज्ञादि कर्म, ठीक है जी। तो चलिए, तो कर्म क्रिया इति यज्ञादि कर्म इत्यर्थ, और साफ साफ कर दिया कौन सा कर्म लिया, यज्ञादि कर्म, हो गया जी, क्रिया रूप कर्म, न कि फल रूप। चलिए भाष्य में, ज्ञानम कर्म च कर्म क्रिया, है कि नहीं, कर्म बराबर बीच में दे सकते हैं, मतलब ये पर्यायवाची हुआ, कर्म शब्द से क्या लिया, कर्म का अर्थ कर दिया क्रिया। भाष्य में न कारकम पारिभाषिकम ईप्सित तमम कर्म, हो गया। आगे चलेंगे, कर्ता, कर्ता मतलब कौन भाई, लिख रहे भाष्यकार, कर्ता च निर्वर्तक क्रियाणाम, कैसा पढ़ेंगे, क्रियाणाम निर्वर्तक कर्ता, क्रिया को संपन्न कराने वाला, संपादित करने वाला जो है उसको बोलेंगे क्या जी, कर्ता। कोई भी क्रिया को करने वाला जो है उसको बोलेंगे कर्ता। तो क्रियाणाम निर्वर्तक कर्ता, ठीक है ना, अर्थात क्रिया करने वाला जो है उसको बोलेंगे कर्ता। समझिए, यज्ञ हो रहा है, यज्ञ जो कर रहा है तो वो हुआ क्या, कर्ता, उस प्रकार। तो कर्ता हो गया। तो यहां पर एक टिप्पणी लिखेंगे कर्ता के ऊपर भी, यह उपाधि लक्षण भोक्ता, यह उपाधि लक्षण भोक्ता कर्ता च परिज्ञाता इति कर्ता, परिज्ञाता इति कर्ता इति च निर्दिष्ट, इति च निर्दिष्ट अर्धविराम, तस्य एव चिदाभासस्य, तस्य एव चिदाभासस्य इह कर्तृशब्देन ग्रहणम, इह कर्तृशब्देन ग्रहणम इति आह कर्ता च निर्वर्तकः इति, कर्ता च निर्वर्तकः इति पूर्णविराम। कारक व्यापारः हि, कारक व्यापारः हि कर्तृपरतंत्रः, कर्तृपरतंत्रः पूर्णविराम। जीवः च, जीवः क्या लिखा भाई, जीवः च चक्षुरादिभिः
दर्शनादि क्रिया निर्वर्तयति। चक्षुरादिभिः दर्शनादि क्रिया निर्वर्तयति इति निर्वर्तकः क्रियाणाम् इति निर्वर्तकः क्रियाणाम्। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। यह उपाधि लक्षण भोक्ता, जो उपाधि स्वरूप है भोक्ता, कर्ता च, पीछे जो कहा था ना वही भोक्ता ही करता है, और परिज्ञाता इति करता है कि नहीं। श्लोक नंबर 18 में जो परिज्ञाता शब्द से जो आया ना वही करता है, वही भोक्ता है। इति च निर्दिष्ट तस्य एव चिदाभासस्य। 18वें श्लोक में परिज्ञाता शब्द से जिसको कहा है, कर्ता शब्द से जिसको कहा है, वही कर्ता यहाँ पर लेना है। इति च निर्दिष्ट तस्यैव चिदाभासस्य यह कर्तृ शब्देन ग्रहणम। उस चिदाभास का ही यहाँ पर कर्तृ शब्द से ग्रहण है, इसलिए कहा कर्ता च निर्वर्तक। क्यों? कारक व्यापार कर्तृ परतंत्र। बाकी जितने भी कारक है, कर्ता कारक को छोड़कर जितने भी कारक है, उन सबका व्यापार किसके ऊपर अवलंबन है? कर्ता के ऊपर अवलंबन है कि नहीं। चाहे जो कर्म कारक हो, करण कारक हो, संप्रदान हो, सभी किसके ऊपर अवलंबन है? कर्ता। कर्ता कारक मुख्य होता है, तो कारक व्यापार ही कर्तृ परतंत्र। आगे जीव च चक्षुरादि भी, जीव चक्षुरादियों के द्वारा दर्शनादि क्रिया निर्वर्तयति, दर्शनादि क्रिया को कराता है, इसलिए उस कर्ता को कह दिया निर्वर्तक क्रिया नाम। क्रियाओं का जो निर्वर्तक है, कराने वाला है, उसको बोलते हैं क्या? कर्ता। ठीक है, तो 3 बात समझ में आई भाई। ज्ञान भी बता दिया क्या है, कर्म कौन सा लेना वो सब हो गया, और कर्ता कौन है वो भी बता दिया। ठीक है जी, आगे चलिए भाष्य में। कर्ता च निर्वर्तक क्रियाणाम, क्रियाणाम निर्वर्तक। आगे क्या लिखा है? त्रिधा एव, मिला पंक्ति? त्रिधा एव। क्यों उसके पहले ऐसा कर सकते हैं? तो कर्ता की व्याख्या हो गई, क्रियाणाम निर्वर्तक कर्ता हो गया ना। तो अन्वय करेंगे थोड़ा सा आगे वाला, पहले पढ़ लेता हूं। त्रिधा एव अवधारणम गुण व्यतिरिक्त जात्यंतरा भाव प्रदर्शनार्थम गुण भेदतः बराबर सत्वादि भेदेन इत्यर्थ। अब देखिए कैसा पढ़ेंगे। तो गुण भेदतः सत्वादि भेदेन इत्यर्थः, फिर पीछे आएंगे। त्रिधा एव अवधारणम गुण व्यतिरिक्त जात्यंतरा भाव प्रदर्शनार्थम। ठीक है जी, देखिए अर्थ। तो गुण भेदत मतलब सत्वादि भेदेन, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इनके भेद के अनुसार त्रिधा एव, 3 ही प्रकार के हैं। कौन 3 प्रकार? सात्विक राजस तामसत्व रूपेण त्रिधा एव। त्रिधा एव मतलब सात्विकत्व, राजसत्व, तामसत्व रूपेण इत्यर्थ। त्रिधा एव सात्विकत्व, राजसत्व, तामसत्व रूपेण। त्रिधा एव हो गया। ठीक, और सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार हो गए। तो यहां पर त्रिधा एव पद आया ना, एव का अर्थ होता है अवधारण। तो अवधारण के लिए एव शब्द दिया है। क्यों? भाष्यकार स्वयं लिख रहे हैं, अवधारणम गुण व्यतिरिक्त जात्यंतरा भाव प्रदर्शनार्थ। अवधारण जो किया है वो इसलिए किया है, अवधारण मतलब एव शब्द, त्रिधा एव शब्द के बारे में बोल रहे हैं। अवधारणम किस लिए है? तो गुण व्यतिरिक्त जात्यंतर अभाव, मतलब एक गुण को छोड़कर, सात्विकत्वादि जो गुण है, सात्विक सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, उनके द्वारा होने वाला जो भेद है, उनसे अतिरिक्त और कोई जाति वाला भेद नहीं है, इस बात को दिखाने के लिए अवधारण किया है, अर्थात एव शब्द का प्रयोग किया है, वही लिखा।
गुण व्यतिरिक्त जात्यंतरा भाव, अन्य जाति का कोई और भेद नहीं है, इस बात को प्रदर्शन करने के लिए अवधारण किया है। हो गया जी। गुण व्यतिरिक्त, गुण व्यतिरिक्त मतलब सात्विकत्वादि व्यतिरिक्त इत्यर्थः। तो सात्विक आदि गुण जो है उनके व्यतिरिक्त और कोई भेद इनका होता नहीं है, इस बात को दिखाने के लिए एव शब्द का प्रयोग किया, अर्थात अवधारण किया। आगे चलेंगे। प्रोच्यते, त्रिधा एव प्रोच्यते, तीन ही प्रकार के कहे जाते हैं, मतलब गुण के अनुसार इनके तीन तीन ही भेद कहे गए हैं। किनके? ज्ञान के तीन भेद, कर्म इसके तीन भेद और कर्ता के तीन प्रकार, ठीक है जी, बताए गए हैं। प्रोच्यते कथ्यते, प्रोच्यते का अर्थ कर दिया कथ्यते। अब प्रश्न आएगा कि कहाँ है, कथ्यते बोल दिया है, कहाँ है, तीन तीन भेद कहे हैं, गुण के अनुसार कहे हैं, लेकिन कहाँ पर कहे हैं? तो लिख रहे हैं भाष्य में गुण संख्या ने, इसका अर्थ कर दिया कापिले शास्त्रे। गुण संख्या ने का क्या अर्थ कर दिया? कापिले शास्त्र, मतलब क्या? कपिल मुनि प्रणीत शास्त्र, सांख्य शास्त्र में, ठीक है। तो गुण संख्या ने इसके ऊपर एक शब्द व्याख्या लिखते हैं, गुणाहा बराबर सत्व रजस तमांसी, सत्व रजस तमांसी, सम्यक बराबर कार्य भेदेन, कार्य भेदेन ख्यायन्ते बराबर प्रतिपाद्यन्ते, प्रतिपाद्यन्ते अस्मिन् इति गुण संख्यानम, गुण संख्यानम कापिलम शास्त्रम, कापिलम शास्त्रम बराबर सांख्य शास्त्रम तस्मीन। ठीक है, देखिए भाई, गुणाः मुख्य व्याख्या क्या हुई? गुणाः सम्यक् ख्यायन्ते अस्मिन् इति गुण संख्यानम, तस्मिन् गुण संख्याने, मुख्य व्याख्या हुई, उसका विस्तार कर दिया फिर। तो गुणाः सम्यक् ख्यायन्ते, गुणाः मतलब कौन? सत्वरजस्तमांसी। सम्यक् ख्यायन्ते, सम्यक् मतलब कार्य भेदेन, ख्यायन्ते, ख्यायन्ते मतलब प्रतिपाद्यन्ते, अस्मिन् जिसमें, इति गुण संख्यानम, उसको कहेंगे गुण संख्यान, अर्थात कापिल शास्त्र, सांख्य शास्त्र, तस्मिन् गुण संख्याने, उस कापिल शास्त्र में इनका क्या भेद किया है? सात्विक राजस तामस रूप से। चलिए, गुण संख्याने कापिले शास्त्रे, हो गया जी। आगे चलते हैं। तदपि गुण संख्यानम शास्त्र गुण भोक्तृ विषये प्रमाणम एवं। अब कोई बोलेगा कि भाई यहाँ पर सांख्य शास्त्र की बात क्या लेने की जरूरत है, कापिल शास्त्र क्यों ले रहे हो? तो उसका भी स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि क्यों ले रहे करके। तत्र तदपि गुण संख्यानम शास्त्रम मतलब कापिल शास्त्र, वो कापिल शास्त्र भी गुण भोक्तृ विषय प्रमाणम एवं अर्धविराम परमार्थ ब्रह्मैकत्व विषये यद्यपि विरुद्धते। देखिए भाई, तो वो जो कापिल शास्त्र है ना, वो भले किसी अंश में विरुद्ध हो हम लोगों से, वेदांत से, किंतु किसी अंश में तो ग्राह्य है। तो जितने अंश में ग्राह्य है, विरोध नहीं आता है सिद्धांतों को, मुख्य सिद्धांतों को, तो उतना अंश हम उसका भी ले सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए उनका भी उल्लेख कर दिया, आगे कहेंगे स्तुति के लिए उसका उल्लेख कर दिया करके। तो चलिए, तो तदपि गुण संख्यानम शास्त्रम गुण भोक्तृ विषये प्रमाणम एवं, गुण भोक्तृ विषय प्रमाणम एवं, किसके विषय में प्रमाण है ये बात बता दी। गुण और भोक्ता के बारे में वो प्रमाण है कि वह गुणों का जो भोक्ता जीव उसके बारे में प्रमाण है। और किसमें प्रमाण नहीं है?
परमार्थ ब्रह्मैकत्व विषय यद्यपि विरुद्धते, इतने अंश में तो विरुद्ध है। क्यों? एक वाक्य उस पर, कापिलैः ब्रह्मणः अनभ्युपगतत्वात्, कापिलैः ब्रह्मणः अनभ्युपगतत्वात् न ब्रह्मात्मैकत्व दर्शनम, न ब्रह्मात्मैकत्व दर्शनम तत्र अस्ति इति भावः, तत्र अस्ति इति भावः। ठीक, देखिए भाई, कापिलैः ब्रह्मण अनभ्युपगतत्वात्, जो कापिल है, कपिल मुनि के जो शिष्य है, वो ब्रह्म को मानते ही नहीं है, इसलिए न ब्रह्मात्मैकत्व दर्शनम तत्र अस्ति, इसलिए उनके शास्त्र में ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान नहीं है। ठीक है जी, भेद ही कहा है, उतने अंश में तो वेदांत से विरुद्ध है। ठीक है, किंतु प्रमाण है कुछ अंश में, तो किस अंश में प्रमाण है? तो लिखा है ना यहाँ पर, तदपि गुण संख्यानम शास्त्रम गुण भोक्तृ विषय प्रमाणम, तो लिखते इस पर भी टिप्पणी, एक देशे विरुद्धम अपि, एक देशे विरुद्धम अपि अन्य देशे अविरुद्धम एव, अन्य देशे अविरुद्धम एव कापिलम अपि शास्त्रम, कापिलम अपि शास्त्रम तर्कादि शास्त्रवत्, तर्कादि शास्त्रवत् पूर्ण विराम, ततश्च, ततश्च अविरुद्धांशः ग्राह्यः एव इति भावः, ततश्च अविरुद्धांशः ग्राह्यः एव इति भावः पूर्ण विराम। कापिलोत्तर मीमांसयोः, कापिलोत्तर मीमांसयोः गुणभोक्तृ विषये अविरोधः, गुणभोक्तृ विषये अविरोधः पूर्ण विराम। सत्वादिगुण विशिष्ट बुद्धि भोगस्य, सत्वादिगुण विशिष्ट बुद्धि भोगस्य आत्मनि आरोपात्, आत्मनि आरोपात् आत्मनः भोक्तृत्वम् इति, आत्मनः भोक्तृत्वम् इति संप्रतिपन्नत्वात्, संप्रतिपन्नत्वात् पूर्ण विराम। गुणभोक्तृ विषये इत्यत्र, गुणभोक्तृ विषये इत्यत्र गुण विषये भोक्तृ जीव विषये च, भोक्तृ जीव विषये च इति वा अर्थः, इति वा अर्थः। देखिए, एक देशे विरुद्धम अपि अन्य देशे अविरुद्धम, सांख्य शास्त्र जो है कपिल मुनि प्रणीत, उसके साथ वेदांत का एक देश में विरोध होने पर भी अन्य देश में अविरुद्ध है, तो जितने भाग में अविरुद्ध है उसके लेने से कोई हानि नहीं है। एक देशे विरुद्धम अपि अन्य देशे अविरुद्धम एव कापिलम अपि शास्त्रम, तर्कशास्त्रादिवत नैयायिक के शास्त्र की तरह। ततश्च अविरुद्धांश ग्राह्य एव, उससे भी अविरुद्धांश का ग्रहण करना चाहिए, ग्राह्य एव इति भाव। ठीक, आगे कापिलोत्तर मीमांसयो, कापिल मतलब कपिल मुनि प्रणीत शास्त्र सांख्य शास्त्र, अब तो और उत्तर मीमांसा मतलब वेदांत शास्त्र, उन दोनों में कापिल उत्तर मीमांसयो गुण भोक्तृ विषये अविरोध, गुण भोक्तृ विषय में दोनों का
अविरोध है। तो गुण भोक्तृ विषय मतलब क्या लिख रहे, सत्वादि गुण विशिष्ट बुद्धि भोगस्य आत्मनि आरोपात, है कि नहीं। सत्वादि गुण विशिष्ट जो बुद्धि और बुद्धि का भोग है कि नहीं, सुख दुख साक्षात्कार रूप भोग बुद्धि का ही धर्म है, अंतकरण का धर्म है। वेदांत मत में आत्मा तो भोगता नहीं है, वो तो निर्लेप है कि नहीं। तो सत्वादि गुण विशिष्ट जो बुद्धि भोग है वो वेदांत मत में आत्मनि आरोपात, आत्मा में क्या है, आरोपित है। और वो लोग भी सत्वादि गुण विशिष्ट ही बुद्धि भोग मानते हैं, है कि नहीं। सत्वादि गुण विशिष्ट बुद्धि भोग से आत्मनि आरोपात आत्मन भोक्तृत्वम संप्रतिपन्नत्वात्, इसलिए आत्मा भोगता है, वो सांख्य शास्त्रकार मानते हैं, है कि नहीं। और वेदांत मत में भी आत्मा भोगता है किंतु वास्तविक भोगता नहीं है, अपितु औपाधिक भोगता है। इस तरह से इसके बारे में दोनों का अविरोध है। तो वही आत्मनि आरोपात आत्मन भोक्तृत्व इति संप्रतिपन्नत्वात्, दोनों पक्षों को मान्य है, इसलिए उतने अंश में अविरोध है। क्यों वहां गुण भोक्तृ शब्द का अर्थ दूसरा कर रहे हैं, क्या, गुण भोक्तृ विषय इत्यत्र गुण विषये भोक्तृ विषये च इति वार्ता, कि वह गुण के बारे में दोनों शास्त्रों का विरोध नहीं है और भोक्ता रूप जो जीव उसके बारे में भी दोनों का विरोध नहीं है। इतना ही है, हम लोग वास्तविक भोक्तृत्व मानते नहीं है, किसमें, आत्मा में। ठीक, देखिए भाई, तदपि गुण संख्यानम शास्त्रम गुण भोक्तृ विषये प्रमाणम एवं, आगे परमार्थ ब्रह्मैकत्व विषय यद्यपि विरुद्धते, लगा इतना, आगे चलिए। अब पुनः प्रश्न आएगा, तो उस कपिल शास्त्र का यहां पर उपादान मतलब उल्लेख क्यों किया, तो उसका उत्तर स्वयं दे रहे भाष्यकार, ते ही कापिलाः गुण गौण व्यापार निरूपणे अभियुक्ताः इति तत्शास्त्रम अपि वक्ष्यमाणार्थ स्तुत्यर्थत्वेन उपादीयते इति न विरोधः। ठीक है जी। ते ही कापिलाः, वे जो कापिल लोग हैं, कपिल मुनि के शिष्य है, वे सब गुण गौण व्यापार निरूपणे अभियुक्ताः, अभियुक्ताः शब्द करता है कुशलाः, विद्वांसः इति यावत्। ठीक है, अर्थात वो कपिल जो है, कापिल जो है, कापिल शास्त्र को, सांख्य शास्त्र को मानने वाले वो जो लोग कापिल है, कापिल लोग जिसको बोलेंगे हम लोग, वो अभियुक्ताः कापिलाः अभियुक्ताः कुशलाः। कुत्र कुशलाः कापिलाः, गुण गौण व्यापार निरूपणे कुशलाः। तो ये क्या है गुण गौण व्यापार, एक वाक्य, गुणानाम गौणानाम, गौणानाम गुणमय बुद्ध्यादीनाम, गुणमय बुद्ध्यादीनाम च व्यापाराणाम, च व्यापाराणाम निरूपणम, निरूपणम प्रतिपादनम तस्मिन् विषये, तस्मिन् विषये। ठीक, देखिए भाई, गुणानाम मतलब गुणों का निरूपण करने में, और गौणानाम मतलब गुणों का कार्य। तो गुणमय बुद्ध्यादि नाम, गुणमय गुण का कार्य, गुण स्वरूप जो बुद्ध्यादिक और उनके सबके व्यापार क्रिया, व्यापाराणाम निरूपणम अर्थात प्रतिपादनम तस्मिन् विषये कुशलाः, मतलब गुण का निरूपण करने में, गुणमय बुद्ध्यादिकों का निरूपण करने में, और उन बुद्ध्यादिकों का जो व्यापार है उन सबका निरूपण करने में अत्यंत कुशल है कौन, कापिलाः। ठीक, इति तत्शास्त्रम अपि, इसलिए उस शास्त्र का भी उल्लेख किया, इति तत्शास्त्रम अपि, किसलिए, वक्ष्यमाणार्थ स्तुत्यर्थत्वेन उपादीयते। वक्ष्यमान मतलब
आगे जो हम कहेंगे अभिप्राय, जो बात कहेंगे, है कि नहीं, उस अभिप्राय की स्तुति करने के लिए प्रमाण रूप से ग्रहण किया है किसको? इस सांख्य शास्त्र को भी। तो कैसी स्तुति बन जाएगी? आगे कहे जाने वाले अभिप्राय जब बताते समय तो कैसी स्तुति हो जाएगी? एक वाक्य, तंत्रांतरे अपि प्रसिद्धम इदम, तंत्रांतरे अपि प्रसिद्धम इदम, अर्धविराम, न केवलम अस्मिन् एव तंत्रे, न केवलम अस्मिन् एव तंत्रे इति स्तुति। ठीक है जी, चलिए, मतलब क्या हुआ? तो आगे जो अभिप्राय या बात कहेंगे, ज्ञान के 3 भेद, कर्म के 3 भेद, कर्ता के 3 भेद कहेंगे ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के अनुसार आगे सब बातें। तो वो जो बात कहेंगे तो उसको वो बताते समय उसकी स्तुति हो जाएगी उस अभिप्राय की, उस विषय की। कैसे? कि भाई ये बात केवल हमारे शास्त्र में ही हम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, अपितु अन्य शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। इस प्रकार आगे कहे जाने वाला जो अभिप्राय है उसकी स्तुति के लिए यहाँ पर ग्रहण किया किसका? कपिल शास्त्र का। तंत्रांतरे, तंत्रांतरे मतलब शास्त्रांतरे, अन्य शास्त्रों में भी प्रसिद्धम इदम, ये प्रसिद्ध है। न केवलम अस्मिन् एव तंत्रे शास्त्रे, ये केवल हमारे ही शास्त्र में, तंत्र में प्रसिद्ध है ये बात नहीं, तो स्तुति हो गई ना। तो वही तत्शास्त्रमपि वक्ष्यमाणार्थ स्तुत्यर्थत्वेन उपादीयते, उपादीयते स्वीक्रियते इति न विरोधः, इसलिए कोई विरोध नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। आगे अंतिम पाद की व्याख्या कर रहे हैं अभी। यथावत श्रृणुतान्यपि आया था ना श्लोक में, तो यथावत, यथावत शब्द का अर्थ कर रहे यथा न्यायम, यथा शास्त्रम, मतलब जैसे युक्ति के अनुसार, शास्त्र के अनुसार। अर्जुन तू मेरे से सुन ले, क्या? तानि अपि, देखिए भाई, यथावत, यथा शास्त्रम, यथा न्यायम, यथा शास्त्रम शृणु, सुन लो, शास्त्र के अनुसार, युक्ति के अनुसार। क्यापन? तानि अपि, तानि अपि मतलब ज्ञानादीनी, है कि नहीं? ज्ञानादीनी, आदिपद से क्या लेंगे? आदिपदात कर्मादिग्रहणम, श्लोक में आए ना, ज्ञानम कर्म च कर्ता च, तो ज्ञानादीनी मतलब ज्ञान, कर्म, कर्ता, इन सब बातों को तू यथाशास्त्र मेरे से सुन ले, यथा न्याय मेरे से सुन ले, ये बात हुई। तानि अपि ज्ञानादीनी तद भेद जातानि गुण भेद कृतानि शृणु, गुण भेद कृतानि तद भेद जातानि शृणु, गुण के भेद के अनुसार किए गए जो उनके भेद है, ज्ञान कर्म कर्ता के भेद है, उन भेद के समूह को तद भेद जातानि, भेद जातानि भेद समूहान, उन सभी भेद के समूह को शृणु, सुन ले। तद भेद जातानि, उनके ज्ञान कर्म कर्ता इन सभियों के भेद समूह जो है, भेद है, उन सब भेद को तू मेरे से सुन ले, सुनु। सुनु मतलब वक्षमाणे अर्थे मन समाधिम कुरु इत्यर्थः। सुनु का मतलब क्या है? सुन लो भाई, सुन लो मतलब मैं जो आगे कह रहा हूं उसमें मन को एकाग्र करो। यही व्यवहार में भी बात होती है ना, होता है ना कभी कभी, कोई आदमी कुछ बात बता रहा है, सामने वाला अनवधान है, तो वो आदमी कहता है फिर वक्ता, अरे भाई सुन लो, तो वो सुन लो मतलब क्या? जो मैं आगे कह रहा हूं उसमें मन लगाओ। तो उसी प्रकार भगवान ने कह दिया कि जो मैं आगे कह रहा हूं उसको सुनो। सुनो मतलब क्या? मैं जो कहूंगा उसमें मन लगाओ। तो वही बात बताई। वक्षमाण्य अर्थ है, आगे कहे जाने वाले अर्थ में मन समाधिम कुरु, मन को समाहित करो, मन को एकाग्र करो, मन को उसमें लगाओ, ये बात हो गई। समाधिम कुरु इत्यर्थ हो गया जी। ये हुआ श्लोक नंबर 19 का भाष्य। तो कुल मिलाकर क्या बात हुई इस श्लोक में? तो कह रहे हैं, आगे कहने की एक प्रकार की प्रतिज्ञा कर रहे हैं
क्या कि ज्ञान कर्म और कर्ता इनका गुण के अनुसार तीन तीन भेद होते हैं, सात्विक राजस तामस, जिसका वर्णन सांख्य शास्त्र में भी किया है। और उन सब भेदों को तुम अर्जुन मेरे से यथा शास्त्र यथा न्याय सुन लो। फिर बीच में थोड़ा आया कापिल शास्त्र का उल्लेख क्यों किया वो बात बताई। फिर गुण संख्या शब्द का भी व्याख्यान हुआ। फिर ज्ञान शब्द से किसको लेना, कर्म शब्द से किसको लेना, कर्ता शब्द से किसको लेना, ये भी सब इन सब बातों का चर्चा हो गई है। फिर आगे अब पहला है ज्ञान, तो ज्ञान के भेद करेंगे। सात्विक ज्ञान कौन सा, राजस ज्ञान कौन सा, तामस ज्ञान कौन सा, इसका विचार करेंगे आगे के श्लोक से। उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।